पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी एक इनिशिएटिव लिया। हमारे कुछ मेंबर्स चीन गए, उन्होंने वहाँ की तहज़ीब व सक़ाफ़त का जायज़ा लिया, माशी पहलुओं को भी डिस्कस किया, देखा, और उन शोबों की निशानदेही भी इससे हुई जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का बाइस बन सकते हैं। वक़ार अहमद राव के इस मुशाहिदे की झलकियाँ आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगी। पाकिस्तान और चीन दो मुख्तलिफ मुल्क और कौम ज़रूर हैं, मगर हकीकत यह है कि दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान एहतराम का रिश्ता है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का बाकायदा आगाज़ 21 मई 1951 में हुआ और 1970 में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौरा चीन से पाक चीन दोस्ती के नए दौर का आगाज़ हुआ और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होना शुरू हुए। यही वो वक्त था जब चीन ने इस बात का अहद किया कि दुनिया में अपना मकाम बनाना है और इक्तिसादी इस्लाहात के निफाज का ऐलान किया। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो भी मुल्क को ऐसी ही राह पर गामजन करना चाहते थे, मगर ताले आजमाओं और इक़्तिदार की हवस के शिकार लोगों ने तारीख को बदल दिया। चीन की इक्तिसादी इस्लाहात और सरमायाकारी के लिए बड़ी मार्केट होने की वजह से बैरूनी दुनिया ने ज़बरदस्त सरमायाकारी की और पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद होने वाले चीन की इक्तिसादी हालत बहुत तेज़ी से बेहतर होना शुरू हो गई। मिन हैसुल कौम ये सब लोग जो हैं, हर कोई अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करता है और बड़ी पूरे तरीके से उसको निभाता है। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरे खलूस के साथ अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जितनी मोहब्बत उन्हें अपने घर से है उतनी ही अपने वतन से है, और यही इनकी बहुत बड़ी। और इसके अगर पीछे आप हिस्ट्री देखें तो इनके जो कन्फ्यूशियस के असूल हैं, इसके अलावा माओ के जो असूल हैं सारे, उसको बड़ी अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं। और जैसा कि अभी मैंने पहले कहा था कि ये लोग मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। इक्तिसादी माहिरीन और माशी तज्जियों के मुताबिक चीन रवां दहाई के आखिर तक अमेरिका को क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी मईशत के तौर पर खुद को मुतारिफ करा देगा। इस वक्त चीन की मईशत का हुजम तकरीबन $13.5 खरब है और इसके ज़र मुबादला के ज़खायर अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, जो कि 20 खरब $44 अरब हैं। जापान $10.5 खरब के साथ तीसरे और यूरोपीय यूनियन $7 खरब के साथ चौथे नंबर पर है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती मुफाद और खुदगर्जी से बालातर है। यही वजह है कि दोनों मुमालिक ने साल 2015 तक तिजारती हुजम $15 अरब तक पहुंचाने का आज़म कर रखा है। पाकिस्तान में अब तक चीन के ताउन से $22 अरब मालियत से जायद के मंसूबों पर काम मुकम्मल हो चुका है और $14 अरब के मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान और चीन ने एक 5 साला मंसूबा बनाया है जो माशी ताउन और तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। ये मंसूबा अगले साल शुरू होगा, 2012 में शुरू होगा, 2016 तक पाया तकमील को पहुँच जाएगा। ये जो मंसूबा है उसके तहत कुछ 36 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, टेली कम्युनिकेशंस के हैं, उसके अलावा पावर जनरेशन के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसके हैं, वो हम मुकम्मल करना चाहते हैं इन 5 सालों में। उसके बाद ये है कि तजारत के सिलसिले में हमारा एक फ्री ट्रेड कमीशन है, हमने ट्रेड एंड सर्विसेज जो है, उसके अलावा गुड्स हैं, इन्वेस्टमेंट जो है, इसके बारे में हमारे आज़ाद तजारत के मुआहदे हैं और हमारा एक फ्री ट्रेड कमीशन भी है जिसकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। 30 साल कबल साइकिल चलाने वाली कौम अब दुनिया की बेहतरीन गाड़ियाँ, जहाज़, बहरी जहाज़ और जदीद दफाई सामान खुद तैयार करती हैं और चीन के लोग अब साइकिल सिर्फ फिटनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाइनी कौम ने भी दुनिया में ये साबित किया है कि मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले कर कर दुनिया की हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। मोहम्मद वकार राव, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बीजिंग।